हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपकी पढ़ाई में निरंतरता भी बनी रही होगी। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपी स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले उन स्टूडेंट की लिए जो कि अभी भी इसी कन्फ्यूजन में है कि मैम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग भी हम कर सकते हैं। तो ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले, साथ में अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीड किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये जो वीडियो है वो यूजफुल होने वाली है। तो मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग। तो दो तरह के स्टूडेंट हैं। जो स्टूडेंट लगभग 2 या 3 साल से या फिर पिछले कुछ जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ नंबरों से रह गए हैं, उन स्टूडेंट को तो यही एडवाइस है कि वो हमेशा आप सेल्फ स्टडी ही करें। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं या फिर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि अभी इस वाली जो वैकेंसी है उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो तो अगली वाली में तय हो जाए, तो वो अपनी कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे आप सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर जैसे अभी एग्ज़ाम वैकेंसी आ चुकी है हमारी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, चाहे हमारी पोस्ट कम है और उसमें क्या है, अभी हमारे लगभग हमें 6 से 8 महीने ही हम मान के चल सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम हमें शायद नहीं मिलने वाला है। तो आप अगर अब कोचिंग करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब कोचिंग करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए कोई समय नहीं मिलेगा, यानी पर्याप्त समय आपको नहीं मिल पाएगा। कोचिंग में आप जाएंगे, चाहे आप ऑफलाइन करिए ऑनलाइन कोचिंग करिए, तो कोचिंग में ही आपका टाइम पूरा बेस्ट हो जाएगा, आप नोट्स बनाते ही रह जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे पूरा टाइम अपने लास्ट टाइम तक, अभी जैसे कोचिंग वाले भी 5 या 6 महीने लेते हैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराने में, तो तब तक आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तो इसके लिए आपको रिवीजन को भी कोई प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा। और साथ में क्या होता है कि जो कोचिंग में हमारे जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है कि हमें एमसीक्यू पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी कर पाएँ। तो इस टाइम अब कोचिंग करना हमारे लिए जो वैकेंसी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं गंभीर विद्यार्थी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अब जो है उनको सेल्फ स्टडी से ही अपनी तैयारी करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी में से क्या होता है कि सेल्फ स्टडी का ऐसे भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप अगर कोई जो बुक्स हैं आप खुद से पढ़ते हैं, नोट्स है, या फिर जो पहले आपने अगर एक बार कोचिंग कर रखी है तो आपके पास उनके नोट्स भी होंगे, तो इनको आप बार बार पढ़ सकते हैं। उनको आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या है कि साथ में क्या है, सेल्फ स्टडी करने से आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ज़्यादा भी नहीं, जो 6 से 7 घंटे तो आप डेली निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आपको आने जाने में या फिर नोट्स बनाने के लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको बार बार रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। साथ में आपका सेल्फ स्टडी अगर हम करते हैं तो कोई भी जैसे चैप्टर बुक, किसी भी बुक का चैप्टर है उसको 2 या 3 बार अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो जो खुद से पढ़ने से जो दिमाग में एक्स्ट्रा कुछ रिवाइज होता है, उसमें हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी विकसित होता है। साथ ही साथ कि जैसे आप अगर अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप पीछे उसके एमसीक्यू या पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो सिलेबस है 5 या 6 बार कंप्लीट हो जाएगा और बार बार आप इसको रिवीजन कर पाएंगे। तो क्योंकि 3 या 4 महीने हमें लास्ट टाइम के हमें रिवीजन के लिए ही चाहिए होते हैं। तो इस टाइम मेरा तो कहना यही है कि कोई भी स्टूडेंट जो भी फर्स्ट ग्रेड की चाहे या सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो आ चुकी हैं उनकी तैयारी कर रहा है, और जो गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है कि मुझे तो इसी ही एग्ज़ाम में, इसी वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लेना है, तो उस स्टूडेंट को अब कोचिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब कोचिंग करना एक मूर्खता है, क्योंकि आप कोचिंग आप करते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि बाद में आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाए। और आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लें, आप कोचिंग के बेस पे कोई भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाते हैं। चाहे आप कोचिंग कर लेंगे तो भी आपको लास्ट में सेल्फ स्टडी तो करनी ही होगी। अगर आपने अभी तक कोचिंग कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अभी भी इतना टाइम है कि अभी भी अपनी शुरुआत करें, तो सेल्फ स्टडी के बेस पे आप अपनी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कि आप किस तरह से ये एक वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिससे कि स्टूडेंट जो कन्फ्यूज़न में है कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप असफल ही होंगे। असफलताओं से बचने के लिए और सफलताओं के
सूत्र सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अभी सेल्फ स्टडी पर जोर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और भी कोई अगर डाउट है तो आप मेरे कमेंट में मुझे भेज दीजिए, मैं उनका आपको आंसर या रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू।